तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? 5th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज। और 3rd एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? 3rd एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे जी सम। इसे पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके थे ए एन का फॉर्मूला जो था a + n-1 इंटू डी। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एन एच ट्रम, एन ट्रम, एन एच नहीं होगा यहाँ पे, सम ऑफ एन ट्रम्स, मतलब एन तक कोई भी ट्रम लिखी है आपकी, उनका सबका क्या निकालना है आपको? सम। इसको लिखते कैसे हैं? एस एन, मतलब एन तक की किसी भी ट्रम का, मतलब किसी का भी नहीं, सभी ट्रम का सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है, हम एक ही फॉर्मूले पे स्टिक टू रहेंगे, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जी? फाइंड द सम ऑफ ए पी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2, 7, 12 और डॉट 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 10 ट्रम्स का, 10 ट्रम नहीं लिखा है, 10 ट्रम्स मतलब 10 तक जितनी ट्रम है उन सब का क्या निकालो? सम निकालो। शुभम, गिवन चीज से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा ए है वो है 2 और डी है वो कितना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट कितना आया? 5। अब हमारे से पूछा है 10 टर्म्स तक का सम, तो क्या होगा वो? हम एक बार फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। S10 इज इक्वल टू n कितना हो गया हमारा? 10/2। 2a, a कितना है? 2, n-1 कितना हो जाएगा? 9। d कितना है हमारे यहाँ पे शुभ में? 2 5 जा 2 2 जा 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट कितना आ जाता है हमारे यहाँ से? 49। कितना होगा? 25 2 4 5। आसान है अमन? आसान है तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। देखो पूछा क्या है, ये पार्ट थोड़ा सा आसान नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान नहीं है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि 7 + 10 14 प्लस 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 कहाँ तक है? 84 तक। आपको यहाँ से क्या क्या पता लगा वो देखते हैं। मुझे पता लगा है A, मुझे यहाँ से पता लगा D, मतलब 10 of 1/2 - 7 कितना होगा? 21/2 - 7। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ से, 21 - 14, तो D की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे सुबह में 7/2। मुझे एक बात और गिवन है सुबह में यहाँ पे, an कितना? लास्ट टर्म जिसको हमें 84 गए। क्योंकि अगर आप नोट करो ना सुबह में, हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला है उसमें 3 वैल्यू चाहिए हैं, एक n, एक a और एक d। लेकिन इस क्वेश्चन में ना यही बात नहीं गिवन की थी। क्या बात है कि 7 + 10 मतलब हमारे से ये नहीं कहा कि ट्रम कितनी है। इसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो 10 ट्रम्स तक का हमें क्या निकालना होगा? सम निकालना होगा। लेकिन इसमें हम आपसे क्या नहीं कहा है? 10 टर्म्स तक का सम नहीं पूछा है, सीधा क्या पूछा है? एक सम रिप्रेजेंट कर लिया, आपको उसकी वैल्यू पूछी है। मतलब मुझे यहाँ से a मिल गया है, d मिल गया है, अब क्या मिलना बाकी है? n। a + n-1 इंटू डी कितना हमारे यहाँ पे? 84। a की वैल्यू कितनी है? 7 + n-1। डी की वैल्यू कितनी है? 7/2 इज इक्वल टू 7 प्लस का उधर जाके तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 2/11 n 1 माइनस का उधर जाके 11 2 22 + 1 23। अब देखो, अब आपसे जो पूछा है वो इनका सम पूछा है, मतलब कि
n की वैल्यू कितनी होगी 23। क्या फॉर्मूला है सुबह में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारा 23/2। 2 इंटू a कितना था 7 प्लस 23, यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू 23 माइनस 1 है 22 और 7/2। क्या करेंगे सुबह में 7 तो कॉमन आ रहा है हमारा 23/2 और अंदर से क्या कॉमन ले लिया हमने 7। अंदर बचा 2 प्लस 2 से काट दें कितना आ गया 11। कितना आ गया सुबह में 23/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। क्या यही यहाँ है नहीं यहाँ है। क्या कर देंगे सभी को सोल्व कर देंगे। बस ये हमारा क्या होगा S23 का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको क्या निकालना होगा, स्पेशली आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि आपको a मिल जाएगा d मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि टर्म कितनी है। क्या नहीं बताया गया है टर्म कितनी है। और अगर हमें टर्म ना बताया जाए तो फिर क्या करना होगा, हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या समझ में आ गई बात है अमन। थर्ड क्वेश्चन का और एक पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको गिवन ही दे रहे हैं कि जी मैंने आपको गिवन किया है a कितना 5, d गिवन किया जी कितना 3, a n भी गिवन किया कितना 50। तो a n का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 50। a की वैल्यू 5 n माइनस 1, डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5 इधर प्लस का उधर जाके कितना आ जाता है हमारा 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाके तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का उधर जाके प्लस। तो जी अभी तक हमारे पास ये और पता लगा हमें यहाँ जो बात गिवन है an की कि an 50 है तो n कितना हो जाता है हमारे यहाँ पे 16। अब हमें निकालना है S16, मतलब कि 16/2 इंटू 2a। a कितना गिवन था 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। d की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे गिवन है 3। 2 8 जा ब्रैकेट 5 2 जा 10 15 3 जा 45 प्लस 10 55 कितना आ जाता है हमारे यहाँ पे 44। आपको जो गिवन करे ना सबसे पहले वो लिखो और गिवन से क्या बात पता लग रही है वो लिखो और बस सोल्व करते चले जाओ। क्या समझ में आ गई भाई बात। एक पार्ट और देख लेते हैं हम इसका। अगर हम इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो बनाने लगे ना तो पूरी कंप्लीट वीडियो तो हमारी क्या पता है कि दिन में 6-6 घंटे 7-7 घंटे में टीच करना पड़ेगा। ऐसा ही है भाई। वो थोड़ा सा आसान टास्क नहीं होगा हमारे लिए। पहले हम ब्रीफ करते हैं और हम फिर प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करते हैं, जो अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट है। क्या अब तक कल से ही हम अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दें साथ में ही, कि एक चैप्टर का हम थोड़ा सा बेसिक सीखें और फिर एक क्या करें अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। अमन ठीक है। एक पार्ट और देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के सेकंड का। क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35। आपको d भी फाइंड आउट करना है सुबह में और आपको S13 निकालना है। S13 n तो गिवन है, n नहीं गिवन अब की बार। देखो यहाँ a के नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है n। a13 का मतलब a प्लस 12d कितना होगा a प्लस 12d वो कितना है 35। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 7 उधर जाके माइनस के 35 माइनस 7 28 12d इज इक्वल टू 28 d इज इक्वल टू 28/12 4 3 जा 4 7 जा d की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 7/3। आसान है। अब देखो आपसे पूछा है S13 क्या होगा n/2 इंटू 2a। a तो गिवन ही था इसने 7 प्लस
12, डी कितना आया हमारे यहाँ पे 7/3। 13/2, 2 7 जा 14, 13 4 जा 7 4 जा 28। अब देखो 13/2, 28 + 14 42, और इससे डिवाइड करो कितना आएगा 21। 3 1 जा ना 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 26 है। क्या आसानी से हम ये बात समझ पा रहे हैं कि क्या बात है? तो क्या इस पूरे चैप्टर की हमारी यहाँ से क्लियरिटी होती है कि इस पूरे चैप्टर में हमारे से पूछा क्या जाएगा, दिया क्या जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम वीडियो करते हैं ख़त्म।